देखिए सर, कल हमने दमा के बारे में बताया था, आज बताते हम एलर्जी के बारे में। देखिए, डॉक्टरों को तो क्या है कि उनको अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो मैंने बताया या तो साइकोलॉजी या एलर्जी, मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं कि सामने वाले को जो है बिल्कुल असमंजस में डाल देते हैं और सामने मिसगाइड कर देते हैं और उसके मन में एक भूत भर देते हैं, एलर्जी एलर्जी एलर्जी। सर एलर्जी कुछ नहीं है। एलर्जी का अर्थ होता है 36 का आंकड़ा। जैसे देखिए, मैंने किसी को देखा, अब मेरे मन में उनके लिए दुर्भावना है, तो क्या होता है, उनको देखने से ही मेरी आंखें लाल हो जाती है। जो सामने वाला एंटीजन है और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है और एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन का अर्थ होता है एकदम सांस बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ना, इम्बैलेंस होना। ये कब होता है? जब हमारे में 36 का आंकड़ा बैठ गया है, सामने वाला जो है मेरा दुश्मन है और सामने वाला मेरे को तकलीफ दे रहा है या सामने वाली चीज मेरे को तकलीफ दे रही है। जैसे डॉक्टर तो भूत भरते हैं ना, दमा वाला होता है ना, उसको बोलते हैं ये दूध और केला ये आपके एलर्जिन है। और फिर जबरदस्ती देखिए क्या होता है, उनके यहाँ सामने डराने के लिए एक ही चीज होती है, डायग्नोस। टेस्ट करके, अभी देखो टेस्ट करके वो कुछ भी बोल दे, आपने थोड़ी देखा टेस्ट का परिणाम क्या है। उनकी भावना अगर शुभ होती तो जो है ना, वो आपको डराने के बजाय ये बोलते हैं आप हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से चाहे अंदर सब चेंजेस होता है, उनको ये बोलना चाहिए। लेकिन क्या है, उनका बिजनेस है, उनका पूरा बिजनेस डर से चलता है और ये डर को खत्म करने के लिए ही ये जो आधे घंटे का सेशन स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं बातों में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल में। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि हमारे विचारों में जो 36 का आंकड़ा है उसको 63 का आंकड़ा कर दो। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, मेरी भाई की बच्चियां, उनको हेरिडिटी अस्थमा था और अगर केला देखे या दूध देखे फटाफट सांस चलने लगता था। मैंने कहा बेटा अब सुनिए, मैं आपको केला ही खिलवाऊंगा और दूध ही पिलवाऊंगा। और आज वो 1 दर्जन केला खाती है, दूध पीती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। कि कारण वो दूध और केला नहीं था, कारण था हमारा घी तेल चिकनाई। कारण था ये जितने भी सांस की तकलीफें होती है, हार्ट की तकलीफें होती है, वजन का बढ़ना होता है, सर्दी जुकाम खांसी होता है, या एलर्जी है या न्यूमोनिया है, तो फेफड़ों का रोग ना। और फेफड़ों का रोग है और मेन उसका जो दुश्मन है फेफड़ों का, वो है घी तेल चिकनाई। और ठीक करने के लिए आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। और ये जैसे जो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया कि लंग्स की रचना, फेफड़ों की रचना, हमारे अंगूर की रचना सेम है। तो जो सूखा वाला अंगूर होता है उसको मुनक्का बोलते हैं, मुनक्का अंजीर भी पेट साफ करता है। तो ये चीजों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि खास जो पेटेंट मेडिसिन वो अंगूर या क्या हुआ मुनक्का लंग्स का, और इसके अलावा विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। और साथ में जो अदरक भी बहुत अच्छी रहती है, अदरक, शहद, ये भी लंग्स के लिए विशेष रहती है। तो पहला नंबर जो मैंने आपको एक बात बताया, देखिए एलर्जी में क्या होता है, तो जैसे ये ऋतु या स्थिति परिवर्तन से छींके आना वगैरह होती है। और छींके भी क्यों आती है या ऋतु परिवर्तन से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन से कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी एक बात बताई है कि देखिए, एक जगह आग का सामान रखिए और एक जगह कुछ नहीं रखिए।
जहां आग का सामान है वहां तीली दिखाने की तीली दिखाने की जरूरत है। जहां आग का सामान नहीं है, माचिस खाली कर दो ना। तो अगर शरीर में हमारे घी तेल चिकनाई है और हमने जो लंग्स को वीक कर दिया है, लंग्स का कब्ज है और मन का भी कब्ज है, क्योंकि मन में जो गलत गलत हमें भरा गया है, जो डर भरा गया है, और मन में ये बस क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैंने ये भी बताया था कि चांद में भी भगवान ने काला दाग दिया है। हम क्या है, केवल सामने वाले में निगेटिव चीजें देखते हैं, पॉजिटिव चीजें नहीं देखते हैं। अगर हम मन में सोच लें कि हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, तो कभी भी आपको एलर्जी नहीं होगी। तो एक तो मैंने ये चीज बताई, यानी विचारों का स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो देखिए, मैं आज आपको डिटेल में बताता हूं कि आप जो ये विचारों का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, आप उसको समझने का ये देखिए, ये जो है, एक मिनट, हाँ, हाँ, ये देखिए, विचारों का, खोटे विचारों से क्या होता है, शुभ विचारों से क्या होता है, बताऊं। जब मैं नेचर की ओर में नहीं था, तो मैं हमेशा क्या सोचता था, हमारे घर वाले तो ऐश कर रहे हैं और मेरे को कोई नहीं देख रहा है, और मेरी तकलीफ डबल चौबल 10 गुना हो जाती थी। लेकिन जब मैं नेचर की ओर में आया तो पता लगा भैया कि आपको बिजी शेड्यूल से घर वाले समय दे रहे हैं, आप किसको समय दे रहे हैं, और उनको थैंक्स देना चालू कर दिया, तो वो दिन, आज दिन मेरी सब तकलीफें दूर हो गई। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम करिए, हर एक के लिए जियो, जीने दो, सबको जीने का अधिकार है, कोई भी बुरा नहीं है। मैं एक मजे की बात बताऊं, एक बार मैं बैंक में आया तो मेरे को एक आके बोलता, यार तुम बीमार हो। मैंने कहा हाँ यार मैं बीमार हूं, करूं डॉक्टर बालानी उसको दिखाओ। मैंने कहा यार मैंने उसको दिखाया, मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा यार तुम किससे बात करते हो, वो डॉक्टर हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पूरी दुनिया डॉक्टर्स हैं, उसको अपनी चिंता नहीं है, भैंस को अपनी चिंता नहीं, मैं काली क्यों हूं, लेकिन चिंता है गाय का पूछ काला क्यों है। अगर आप फिट हैं तो भी आगे कुछ ना कुछ बोलेंगे, अनफिट है तो और नमक छिड़केंगे। चलो मेरी सहेली बीमार है, उनसे पूछने चलते हैं। और कैसे पूछने जाते हैं, अरे तुम तो पीली हो गई हो, लगता है मरने वाली हो, और नहीं हो तो मारने जा रहे हैं। तो दुनिया किसी में भी खुश नहीं, वो कुछ ना कुछ बस मुंह को चलाती है और दूसरे सामने वाले को इम्बैलेंस करती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक संत जी थे, उनके एक बच्चा आया, आके गाली गलौज देना चालू कर दिया। देते 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 जब थक गया, तब संत जी ने बोला, मैं आपको एक बात बोलूं। बोले बोलिए। बोले अगर एक मेहमान आ जाए, एक बढ़िया सी गिफ्ट ले आए और आप उसे नहीं लो, तो किसके किसके पास रहेगी। माना हम अगर किसी से हम क्यों लें, कोई भी बोलता है, हम माइंड को डिस्टर्ब नहीं करें। हम हमेशा जो, देखिए क्या हुआ, मैं एक बार और बताऊं, मैं एक बार बैंक में बैठा था, एक आया, आके गाली गलौज देना चालू कर दिया। मेरे को बोले गार्ड को बुला के धक्के देके बाहर निकालो। मैंने कहा यार वो अगर वो मेंटली सिक है तो मैं थोड़ी मेंटली सिक हूं। सामने वाला हमारे संत जी बोलते हैं, सुख चाहो सुख दो, लेकिन जो दुख भी देता है उसके लिए भी हम भगवान को प्रे करेंगे, भगवान को सद्बुद्धि दीजिए, उसका गलत कर्म नहीं हो। तो विचारों का स्वास्थ्य पे मेरे जैसे ही विचार बदले, आज हर चीज में मैं पॉजिटिव थिंकिंग देखता हूं, और पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा, बताइए। मैं आपको एक बात ये बताऊं, ये देखिए कितने रोग होते हैं अशुभ चिंतन से। और इसके बाद ये देखिए, भगवान ने हमें दी है किडनी। ये किडनी जो है, ये किडनी के ऊपर ये रहती है सुप्रारेनल ग्लैंड। ये
जब भी हम अशुभ चिंतन करते हैं, एक हार्मोन निकालती है एड्रेनालिन एंड नॉरेड्रेनालिन, ब्लड को तुरंत टॉक्सिनाइज कर देता है। मैं उदाहरण बताऊं, भयंकर भूख लगी है, प्राण निकल रहे हैं, खाना सामने आता है, लगता है आज तो खूब एंजॉय करेंगे, और गिलास उठा के जैसे ही मुंह में डालने वाले होते हैं, इतने में न्यूज आ जाता है आपके घर में अनहोनी हो गई है। तो एकदम भूख खत्म हो जाती है, आपके वाले ये तो एक्सपायर हो गए हैं, भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि इसने क्या किया, निगेटिव विचार किया। जैसे देखिए अभी हम यहाँ बैठे, अभी समाचार है एक बम गिरने वाला है, एकदम कब कभी होने लगती है, तो ये निगेटिव हार्मोन निकालती है। तो निगेटिव विचारों से, निगेटिव, आप कितना भी अमृत लेते रहे, कितना भी सब कुछ करते रहे, लेकिन अगर जहां अशुभ चिंतन है, आपका ब्लड विद इन सेकेंड में टॉक्सिनाइज हो जाएगा। और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो ये एंडोर्फिन्स निकालती है, हैप्पी हार्मोन्स निकालते हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब है ये ही नहीं, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड करते हैं, हमारा कर्म सुधरता है। सामने वाला अगर हमसे कोई गलत बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अज्ञानी है। तो हमारा काम है ना, हम गॉड को प्रे करें और प्रयास करें उसको सही दिशा बताने की। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि विचारों का बहुत ज्यादा असर होता है। कि विचार को आप पॉजिटिव करिए और 36 के आंकड़े को 63 का आंकड़ा कर दीजिए, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। और विटामिन सी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको ये भी बताया, ये देखिए, ये फिर आप समझिए क्या होता है। जो ये हमारा ये जो हार्ट और जो ये ऊपर का पोर्शन है, इसके लिए जो नुकसान करने वाली चीज है वो है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट। ये एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दीजिए ना, तो सब बीमारियां गई, और ये सब गई। मतलब दुनिया के जितने भी रोग होते हैं उसमें मेन कारण होता है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये जो चाइना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टी कॉम्पनी ने रिसर्च करके बताया, जिनको सांस की तकलीफें होती है, जिनको छींकें होती है, जिनको हार्ट की तकलीफ होती है, जिनको डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, हेपेटाइटिस, दमा, एलर्जी, निमोनिया, जितने भी सब रोग होते हैं, ये मेन होते हैं एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट के कारण। मैंने आपको ये भी बताया, जब हम खाते हैं, हजम नहीं करते हैं, लेकिन दमा है, ये देखिए छोटी बड़ी क्या हो गया, जगह चोरी होगी, आवाज में सर प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में। तो देखिए ये जो हमारी छोटी हो गई है, तो दिल को खून भेजने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, वो ब्लड प्रेशर होता है। और मैंने आपको ये बताया था, ये देखिए सांस की नली है, इसको काट के दिखाया गया है। सांस की नली ऐसी क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो हम घी तेल चिकनाई खाते हैं तो ये जगह को छोटी कर देता है। और मैंने आपको ये भी बात बताई, इतनी गूढ़ रहस्य की मैं बात बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो सांस की नली होती है, सांस की नली में ये गोल गोल आकार के ये गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये जैसे हम अशुभ चिंतन करते हैं, ये विद इन सेकेंड म्यूकस को भर देते हैं और चीखें आना चालू हो जाती है, और अपने को एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है। तो अशुभ चिंतन का कितना बड़ा रोल है, तो मैं आपसे एक बात बताऊं, ये सीखिए। मैंने आपको ये दिखाया कि ये तेल चिकनाई हम नहीं खाते हैं, हजम नहीं करते हैं, तो ये देखिए ये आधे में खून पहुंच रहा है, आधे में नहीं पहुंच रहा है, माइग्रेन। और इसके बाद ये नियम है, हम जितना खाते हैं, जितनी कैलोरीज लेते हैं, वो बर्न होना चाहिए। और एक सिद्धांत ये भी है, मैं ज्यादा खाने का शौकीन हूं तो ज्यादा व्यायाम करूं। अगर मैं व्यायाम नहीं कर सकता हूं तो लो कैलोरीज डाइट लूं, फल सलाद जूस। और ये जब हम हजम नहीं करते हैं तो हमारा डिसफिगर्ड होता है। जैसे अभी मेरे को बता रहे थे, मेरे को कितनी बड़ी खुशी हो रही थी, बोले सर ने बताया जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर, और पेट अंदर माना रोग बाहर।
तो पेट को अंदर करना है ना, अंदर करने के लिए घी तेल चिकनाई अवॉइड करना है, विटामिन सी लेना है, आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी, रनिंग स्विमिंग जॉगिंग करना है। और वो जो भाई की बच्चियां जिनको हेरिडिटी अस्थमा था, केवल रनिंग के बाद आज एक एक दर्जन केले खाती है और एक एक किलो दूध पीती है, फिर भी उसको जो है एलर्जी नहीं होती है। तो ये कभी भी, और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए सब पूरा प्रयास किया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया को डॉक्टर बनाना है। हमारे गुरुजी बोलते हैं जब तक इंसान खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनेगा उसका कल्याण नहीं होगा। तो खुद के डॉक्टर के लिए चाहिए ज्ञान, कब खाना कब आराम करना, पूरी जीवन शैली को बदलना, और इंच लॉस वेट लॉस चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये याद रखिए, देखो मैं बातों में नहीं विश्वास रखता हूं, मैं रखता हूं प्रैक्टिकल में। तो मैं आपसे, मेरे को आप बताइए डेली, जो मैं आपको कुछ बता रहा हूं उसका अनुकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपको एक बात बताया, सबसे पहले आप चले जाइए ना सर्जिकल स्टोर पे, ये ले आइए ना पॉट, ये ले आइए ना, क्या दिक्कत है, ये पॉट मिले या ये पॉट मिले, जो भी मिले आप ले आइए, अरे चालू कर दीजिए ना, मेरे को बताइए ना मैंने क्या बताया। एक तो पेट साफ चाहिए, दूसरा पेट साफ चाहिए और नींद चाहिए, दो चीजें, अगर इन दो चीजों में फोकस करा तो आनंद ही आनंद है ना। तो ये जो बहुत अच्छा, ये जो ये ईश्वर ने विशेष कृपा की है, जो हम आपस में, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं जो जैन साहब ने बताया हेल्दी वेल्दी इंडिया। मैं एक बात आपको एक बात बताऊं, आपने झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। झुनझुनवाला बोल रहा था मैं 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, जो मैंने कमाया है केवल मेरे को कोई फिट कर दे, मैं कुछ खा पाऊं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मशीन है, ये शरीर है, अगर शरीर का आप ज्ञान नहीं रखेंगे, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप धन कितना भी कमाएंगे सब बेकार है। धन का आनंद तब ले पाएंगे जब हेल्दी होंगे, जब फिट होंगे। फिट होने के लिए ज्ञान चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं पूरी दुनिया को हमें लिटरेट करना है, लेकिन उससे पहले घर घर माना पूरा आरसीएम परिवार, सबको डॉक्टर बनाना है, सब डॉक्टर बने, कोई भी ऐसा नहीं हो। आपको जो भी शंका समाधान हो फोन से मेरे से पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बातें, क्योंकि स्वस्थ रहना कितना सरल है। नींद करिए, थकान को दूर करिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं आपके सामने 69 ईयर एज होने के बाद भी 18-20 साल की बच्चे जैसे मैं कैसे आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं नींद पे बनाई इसलिए कि दिन दिया है काम करने के, दिन में खूब काम करो, आरसीएम का खूब काम करो। धन तो चाहिए, लेकिन बात बात में काम आराम, नींद चाहिए, रिलैक्स, पॉजिटिव माइंड से करो काम, हमेशा आनंद रहना चाहिए। अरे आप हम करोड़ों भी कमाए और आपके इसमें चैन नहीं है, अब भागा दौड़ी लगी पड़ी है, मजा नहीं है, क्यों लोड हम सर पे रखते हैं, हम पूरा लोड ऊपर वाले पे रखें। हमारा काम होता है प्रयास करना, हमारा काम नहीं होता है तनाव करना। ये छोटी छोटी सी बातें आपके जीवन में आनंद ले आएगी, और आनंद आया तो संतोष आएगा। आज मेरे पास जिसने जितना भी ईश्वर ने दिया, मेरे पास संतोष है ना। आज मैं क्या करता हूं, देखिए क्या करता हूं कि जो भी धन मेरे को मिलता है मैं उसका सदुपयोग करता हूं दूसरों के लिए। मैंने तो आपको ये भी बोला है, जैसे देखिए मैं इंदौर में एक पेशेंट के लिए गया था, लेकिन पूरे परिवार का भला हो गया। आप जहां पे भी रहते हैं, आप छोटा मोटा प्रोग्राम करिए, कुछ नहीं देना है, किराया भी नहीं देना है, एक दिन का प्रोग्राम करिए, आपके कारण दूसरों का भी भला हो जाए। और डेली एक प्रोग्राम होना चाहिए हर आरसीएम के हमारे परिवार में, डेली कभी कहीं आपको न टिकट देना है, न कोई आपको परेशान करना है। मैं होटल में भी रहता नहीं हूं, मैं घर में रहता हूं, सादा खाता हूं, क्योंकि घर में जो खाना मिलता है उसमें मेरे को प्यार मिलता है। मैं प्यार लेने जाता हूं पूरी दुनिया का आपस में, जैसे आरसीएम परिवार का कितना प्यार है हमारे जीवन में। ये अच्छी बातें आना चाहिए। तो ज्ञान चाहिए, या
जीवन में मौका मिलता है या 5 दिन का, तो आप जरूर शिविर अटेंड करिए आरोग्य केंद्र में, क्योंकि संत जी का वरदान है। वहां पे कोई भी आएगा तो वहां से डॉक्टर बन के जाएगा। वहां मिट्टी में भी उन्होंने वरदान दिया है। तो दोनों तरीके, किसी तरह से भी निरोगी होना है। और मैं चाहता हूं कल 100 के 101% ये अब तलाश करिए। जाइए सर्जिकल स्टोर में, कोई दिक्कत होती है और मेडिकल स्टोर पे भी मिलेगा, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला इसकी बात नहीं करेगा। बात किसकी करेगा? डिस्पोजेबल एनिमा, जो 75 रुपए का आता है। क्यों हम 75 रुपए खर्च करें? ये 150, 200 या 250 में अगर ये मिल जाएगा और चालू करिए, नहीं समझ में आता है मेरे को हाय करिए, मैं पूरे वीडियो देता हूं, मैं फिर बताता हूं। इतनी सरल सी प्रोसीजर है। मैं अभी भी आपके सामने अपने आप 2 बार फ्रेश होने के बाद मैं आरआई करके बैठा हूं। आरआई से आदत नहीं पड़ती है, एनिमा से आदत पड़ती है। और सिंपल बात तो है, अरे हम जब बाहर जाते हैं तो शरीर को क्लीन करके जाते हैं ना, तो क्लीन दोनों को करिए ना। शरीर को भी क्लीन करिए, मन को भी क्लीन करिए, निगेटिविटी निकालिए। तो क्लीन करने के लिए हम घर को, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया हाइजीन हेल्थ है, दोहरापन नहीं चाहिए। बाहर से कुछ अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने देखा है ना, मेरे बीसी सर जैसे जेके सर और पूरे आरसीएम परिवार को कितना मन से लगे रहते हैं सबके पीछे, माना पैसे का मोह नहीं होके केवल पूरे अपने परिवार के लिए लगे रहते हैं। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आप समझिए, करिए। और परिणाम, मैं कल आऊं ना, कल मेरे को आप बताइए। कल मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूं, जो कल से मेरे 3 दिन का प्रोग्राम है सिंगरौली में, और वहां एडिशनल एसपी पूरी दुनिया भटका था, कहीं नहीं ठीक हुआ। जब हमने उनको ये रास्ता बताया, 2 महीने अंगूर के रस पे रहा है। उसकी मिसेस को गठाने थी, उसकी मिसेस की गठाने खत्म हो गई है, तो उसने भी ठान लिया है वो मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को निरोगी करूंगा।